भाषा को लेकर के जो हिंदुओं को एकता करने वाली बात है, इसमें जातीय जो एक सिस्टम है। नहीं, मैं डिसएग्री करता हूँ। देखो, इसको जातीय से अमेरिकन से भाषा को नहीं मिक्स कर सकते। एक बहुत अच्छे सोशोलॉजिस्ट ने कहा, देयर वाज अ टाइम, देयर वाज अ कास्टिज्म इन इंडिया बट देयर वाज नो कास्ट कॉन्शियसनेस। अब तो सब लोग हर होटल, रेलवे वगैरह सब बनाने खाते हैं। कोई पता नहीं कौन खा रहा है, बना रहा है, कौन जानता है जी। नाग भट्ट वन बप्पा रावल मिल करके हमारी लड़ाई लड़ी, सारा इराक बसरा तक मुसलमानों को खदेड़ कर किया। उनके वंश थे मिहिर भोजन। यूथ को लेकर क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर, और क्या कुछ उपयोगिता युवाओं के लिए वहां पे बने? श्री अरविंदो कहते हैं, द कंट्री हुज यंग मेन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरी ऑफ पास्ट, पेन ऑफ प्रेजेंट एंड ड्रीम फॉर फ्यूचर, मूव ऑन पाथ ऑफ प्रोग्रेस। यही हम उनको बताने वाले हैं। साउथ का एरिया अगर हम देखें तो उसमें बहुत तेजी से जो कन्वर्जन है, धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से फैल रहा है। इसको कैसे देखते हैं, कैसे उनको जागरूक करें, कैसे उनको हम साथ लेकर के चलें? पैसा, इतना बड़ा पैसा आ रहा है और ये पैसा कन्वर्शन करने के लिए आ रहा है। और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये दुनिया के वो लोग छुपाए हुए नहीं है, वो लोग ओपनली कहते हैं। जी महाराज जी, सबसे पहले तो भिवाड़ी पहुंचने पर भिवाड़ी मीडिया की तरफ से, समस्त भिवाड़ी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। नमस्ते। क्या ये पूरा आज का कार्यक्रम है, आप भिवाड़ी पहुंचे हैं, और क्या ये पूरी प्रक्रिया है, विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को, हमारे शहरवासियों को आप समझें। देखिए, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस इस वर्ष मुंबई के अंदर 18, 19, 20 दिसंबर को होने वाला है। यह 18, 19, 20 दिसंबर को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मुंबई में होने वाला है। और वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के अंदर हिंदू समाज को मजबूत करने के लिए 7 कॉन्फ्रेंस होते हैं। जैसे पहला कॉन्फ्रेंस होता है वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम, जो इकोनॉमी के ऊपर फोकस करता है। हिंदू एजुकेशन बोर्ड, जो एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। हिंदू मीडिया कॉन्फ्रेंस, मीडिया के ऊपर फोकस करता है। वर्ल्ड हिंदू डेमोक्रेटिक फोरम एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है, ये भारत से बाहर फोकस करता है पॉलिटिक्स के ऊपर। हिंदू स्टूडेंट्स यूथ नेटवर्क है, ये यूथ का संगठन है और उनका कॉन्फ्रेंस करता है। हिंदू विमेन फोरम है, जो हिंदू महिलाओं का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है। एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन टेम्पल एंड एसोसिएशन फोरम होता, यह हिंदू संगठनों का संगठन है, सभी संगठनों का एक फोरम है। ये 7 कॉन्फ्रेंस होते हैं, 7 कॉन्फ्रेंस मिलकर के वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस होता है। इस वर्ष भारत में हो रहा है, इसलिए हम इस वर्ष 4 और स्पेशल सेशन कर रहे हैं। पहला सेशन है भाषा का। भाषा क्या है? भारत में सब प्रारंभ से ही नॉलेज ट्रांसमिशन, ज्ञान बांटने या प्रसारित करने का माध्यम रहा, कभी सोर्स ऑफ आइडेंटिटी और कॉन्फ्लिक्ट का नहीं रहा है। आप देखेंगे आप देखेंगे जगत गुरु शंकराचार्य दक्षिण में उत्पन्न हुए, लेकिन जगत गुरु कश्मीर में बने। भारत की 2 बार परिक्रमा की, 4 पीठ स्थापित किया, दक्षिण के पुजारियों को उत्तर भारत में स्थापित किया। कभी भाषा का कोई विवाद नहीं हुआ। हमें संस्कृत में रामायण है तो हर भाषा में रामायण है, भगवत गीता संस्कृत में तो हर भाषा में संस्कृत है। अभी कुछ समय से देखा जा रहा है कि कुछ पॉलिटिकल क्लास, डिविसिव माइंड के लोग भाषा के नाम पर हमें लड़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि कभी ऐसा हमारे यहाँ भाषा के नाम पर कभी लड़ाई नहीं लड़ी। जैसे कुछ लोग अभी आर्टिकल लिखते हैं, गॉड ऑलवेज कम फ्रॉम नॉर्थ, वी आर ओनली फॉर वर्शिप। मैंने उत्तर भारत से भगवान आते हैं और हम दक्षिण के लोग उनको पूजा करने के लिए हैं। इंडायरेक्टली उनका कहना है कि भाई सारे प्रधानमंत्री उत्तर भारत से हम वोट वाले हैं। मैंने ऐसा नहीं है। देखिए, आप शंकराचार्य तो सारे आचार्य दक्षिण भारत से आए हैं। जगतगुरु शंकराचार्य, जगतगुरु मध्वाचार्य, जगतगुरु वल्लभाचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य, जगतगुरु माधवाचार्य। तो हमारे समाज में कभी ऐसा नहीं रहा। तो इसलिए भाषा को लेकर के हम लोग एक सम्मेलन करके, भाषा भारत में यूनिटी का अंग रहा है। उत्तर का जो तीर्थयात्री दक्षिण जाता है, पूजा करता है, दक्षिण का तीर्थयात्री उत्तर, पूर्व पश्चिम जाता, कभी भारत में ऐसा नहीं रहा है। ये सब यूरोप से हमारे यहाँ आई हुई व्यवस्था है। स्पेशली टावर बॉबल जो है क्रिश्चियनिटी की देन है, जहाँ सोर्स ऑफ आइडेंटिटी है लैंग्वेज। फ्रेंच बोलने वाला फ्रांस हो गया, जर्मन बोलना जर्मनी हो गया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भाषा पर सेशन करेंगे। दूसरा सेशन करेंगे स्किल्स के ऊपर, जो विश्वकर्मा हमने नाम दिया, विश्वकर्मा सेशन। भारत में देखिए, स्किल्स पुरानी ऐतिहासिक दृष्टि से हमारी परंपरा सारी इंडस्ट्री, बिजनेस, इकोनॉमी का बैकबोन रहा है। लेकिन अभी काफ़ी समय से देख रहे हैं कि हमारा समाज जो है
वाइट कॉलर बनते जा रहा है, स्किल से बाहर होते जा रहा है, स्कूल को छोड़ते जा रहा है। उसके कारण से बहुत सारी अपनी कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हो रही हैं। तो हमारा कहना कि इस परंपरा, इस प्रोफेशन, इन सभी चीज़ों को कैसे डिग्निटी रेस्पेक्ट दिया जाए, तो उसको स्किल विश्वकर्मा एक सेशन करेंगे, एक सेशन करेंगे समाज का, कि समाज संगठन हिंदू समाज के लिए, समाज के, देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करते रहे हैं। आप भिवाड़ी में बैठे हुए, मैं आपको दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूँ। हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, श्री राम कॉलेज कॉमर्स किसी सरकार ने नहीं बनाए, सब टॉप कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, समाज संगठन ने बनाए हैं। आप सब जानते हैं कि निगम बोध घाट है, निगम बोध घाट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली नहीं चलाता, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलाता और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाता। ये बीसा अग्रवाल समाज, जो दिल्ली के 20 गांव के अग्रवालों का संस्था, वो चलाता है। तो ऐसे हमारे समाज कंट्रीब्यूट करते रहे, तो उन पर भी एक सेशन होगा कि कैसे समाज संगठन मिलकर के देश और हिंदू समाज को आगे बढ़ाएं, एकता स्थापित करें। और चौथा हमारा सेशन है, स्पेशल सेशन, धर्मा सेशन है, कि देखिए आप सब जानते हैं यूरोप 2 वर्ल्ड वार लड़ा, लेकिन एक यूरोपियन यूनियन बन गया, यूरोपियन यूनियन बन गया, उनकी अपनी एक करेंसी है, उन्होंने अपना नेटो बना लिया है। यूरोपियन यूनियन का तो अपनी पार्लियामेंट भी हो गया, यूरोपियन यूनियन अब ब्रिक्स में भी है, G7 में भी है, G20 में, सब जगह रिप्रेजेंट करता है। लेकिन देखिए अभी जस्ट हमारे 2-3-4 दिन का न्यूज़ है, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया ने मिलकर के कहते इस्लामिक नेटो बना लिया है। हमारा उद्देश्य है कि हम एशिया के 5 लोग, हिंदू, बौद्ध, शिंतो, ताओ, कन्फ्यूशन, जापानीज लोग शिंतो और बौद्ध हैं, ताइवान, चाइना, कोरिया, वियतनाम के लोग ताओइस्ट, कन्फ्यूशन और बौद्ध हैं, और बाकी हम लोग हिंदू बौद्ध। अगर हम मिलकर के आज काम करना प्रारंभ करें तो वर्ल्ड का 50% पॉपुलेशन है, वर्ल्ड का 40% ट्रेड और कॉमर्स यहाँ से होता है, सारा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग बेस यहाँ है, हर चीज़ का क्षेत्र है। केवल हमें मिलकर काम करने की आवश्यकता है। तो हमारे एक कॉन्फ्रेंस से तो संभव नहीं है, लेकिन चर्चा प्रारंभ करती, यही वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का उद्देश्य है। 7 कॉन्फ्रेंस के अलावा 4 स्पेशल सेशन होंगे, और इस बार हम वर्ल्ड हिंदू एक्सपो भी करेंगे। यही वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का उद्देश्य है। यही चीज़ को बताने हम यहाँ भिवाड़ी में आए हैं। यहाँ पर जो हमारे समाज के लोग, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, उनको इनवाइट भी करेंगे। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस जो मुंबई में हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करें। स्वामी जी, आपने भाषा को लेकर के बांटने का जिक्र किया, आपको क्या लगता है कि भाषा, बहुभाषी हमारा देश है, भाषा को लेकर के जो हिंदुओं को एकता करने वाली बात है, इसमें जातीय जो एक सिस्टम है वो कहाँ तक आपको चलती है? नहीं, भाषा में तो जातीय का कोई संपर्क नहीं है जी। भाषा का जिक्र किया, स्टेट वाइज भाषा बदलती है, तो स्टेट वाइज भाषा बदलती है, तो कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण हमारे नहीं, मैं डिसएग्री करता हूँ। देखो, इसको जातीय से अमेरिकन से भाषा को नहीं मिक्स कर सकते। नहीं, यही मैं बोल रहा हूँ कि भाषा जो है ना, देखो अब तो स्टेट वाइज भी नहीं रहा भाषा। अब राजस्थान हिंदी बोलता है, मध्य प्रदेश हिंदी बोलता है, उत्तर प्रदेश हिंदी बोलता है, बिहार हिंदी बोलता है, हिमाचल प्रदेश हिंदी बोलता है, उत्तराखंड हिंदी बोलता है, हरियाणा हिंदी बोलता है, जम्मू कश्मीर का है आधा हिस्सा तो हिंदी बोलता है। तो भाषा कभी भी हमारा सोर्स ऑफ आइडेंटिटी नहीं रहा और सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं रहा। अब एक भाषा की कैसे बात करते था, आंध्र प्रदेश तो तेलंगाना, तेलुगु लोग एक भाषा बोलते हैं, अब 2 स्टेट हो गया। तो ऐसा कोई नहीं चीज़ रहा हमारे यहाँ। भाषा प्रारंभ से ही भाषा नॉलेज ट्रांसमिशन का भाग रहा है। लेकिन हाँ, कुछ समय से हमारे भी जो पॉलिटिकल क्लास है, वो जो वेस्ट से इन्फ्लुएंस करके, वेस्टर्न सिस्टम से इन्फ्लुएंस करके, वो हमें भाषा के नाम पर बांट दिए हैं और भाषा के नाम पर हमारे लिंग्विस्टिक स्टेट भी बना दिया। मेरा सवाल इतना है कि जैसे अक्सर गाहे बगाही चर्चा होती है, हिंदू की एकता की जब बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये बातें आती है कि जो जातीय जो सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं को एक होने नहीं देता। तो मैंने इसीलिए कहा नहीं, आप हाँ, अब जाति की बात करें तो मैं उस पर चर्चा करते, उसको भाषा से हम नहीं मिक्स करेंगे। देखिए क्या है, मैं एक बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट थे MN श्रीनिवासन, जो इंडियन साइंस कांग्रेस के सोशोलॉजिकल सेक्शन 1952 में चेयर थे। उन्होंने उसी समय कहा था द वे पॉलिटिशियन आर अप्रोचिंग द कास्ट, बोल रहे थे ना राजनीति कि हम कास्ट को समाप्त कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप जिस तरह से कास्ट को डिस्ट्रॉय करने को अप्रोच कर रहे, कास्ट को और आप मजबूत करने वाले हो। एक बहुत अच्छे सोशोलॉजिस्ट ने कहा
देयर वाज अ टाइम, देयर वाज अ कास्टिज्म इन इंडिया, बट देयर वाज नो कास्ट कॉन्शियसनेस, जाति क्या थी, इसका खाना उसका नहीं खाना, यही चीज़ तो बात थी उस समय, खाने पीने की बात थी। तो कहते देयर वाज अ टाइम, देयर वाज कास्टिज्म इन इंडिया, बट देयर वाज नो कास्ट कॉन्शियसनेस। हर लोगों को सौहार्द से, मित्रता, प्रेम से, व्यवहार से रहते थे। मैं उसका उदाहरण देता हूँ। बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, गांधीयन थे, स्कॉलर धर्मपाल जी थे, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। उनके मन में इंग्लैंड में वही पढ़ के भारत में हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है। आपको बता रहा हूँ, ग्वालियर में दौड़ते दौड़ते ट्रेन में पढ़े, क्योंकि लेट हो गए थे स्टेशन में। तो पहले ट्रेन में थर्ड क्लास भी चलता था। थर्ड क्लास में लकड़ी का पट्टा वाला भी सीट नहीं होता था, तो ऐसे ही डब्बा होता था। वो घुस गए, तो ग्रामीण लोग जैसे सट करके बैठ कर गप्पे मारे चिटचट कर रहे हैं, तो उनको बड़ा क्यूरियोसिटी हुई, ट्रेन में घुस गए। तो अब उनसे बात करते हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग सब एक जात के हो क्या? उनको बड़ा सरप्राइज हो के सब मिलके बात कर रहे हैं। तो बोला नहीं, हम एक जात के नहीं हैं, हम सब अलग अलग जात के हैं। तो आप लोग में छुआछूत नहीं है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, हम तीर्थ यात्रा पर हैं। हाँ, देखो हमारे समाज का कंस्ट्रक्शन देखो। बोले कि तीर्थ यात्रा में, तीर्थ यात्रा में कोई छुआछूत नहीं होता। हम लोग तीर्थ यात्रा में साथ मिलके बनाते हैं, साथ मिलके खाते हैं। तो ये हमारे समाज का प्रैग्मेटिक अप्रोच था। तो कहते हैं कि देयर वाज अ टाइम, देयर वाज अ कास्टिज्म इन इंडिया, बट देयर वाज नो कास्ट कॉन्शियसनेस, बट नाउ देयर इज नो कास्ट। अब तो सब लोग हर होटल, रेलवे वगैरह सब बनाने खाते हैं, कोई पता नहीं कौन खा रहा है, बना रहा है, कौन जानता है जी। बट देयर इज अ कास्ट कॉन्शियसनेस। ये कास्ट कॉन्शियसनेस जो पॉलिटिकल क्लास अपने बेनिफिट के लिए समाज को बांट रहा है। हमें यही बताना कि भाई हमें आपस में नहीं लड़ना। आपको बता रहा हूँ, तैमूर लंग जब भारत पर अटैक किया 1392 के 1392 में, तो दिल्ली हार गया था। दिल्ली में तो उसने लोधली में लाखों लोगों को मार दिया। फिर वो हरिद्वार को लूटने उठने के लिए बढ़ा। तो एक देवपाल राणा थे, जाट राजा या जो भी जमींदार कहो या चिफ्टन करो, है ना, वहाँ लोग तो गांव की भाषा में राजा ही बोलते हैं। उन्होंने सर्वजाति महापंचायत बनाया और उन्होंने एक सेनापति किसको बनाया? गुजर को बनाया है, गुजर को सेनापति बनाया। और उसके सहायक सेनापति जाट भी बनाया, धोबी बनाया, नाई भी बनाया, त्यागी बनाया, भंगी, सबको बनाया। और सब किसानों की सेना ने तैमूर लंग की सेना को हरिद्वार में पराजित कर दिया। और अब देखो कैसे हमारे पॉलिटिशियन लग, एक हमारे इतिहास में राजा हुए हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं, राजा मिहिर भोज। वो नाग भट्ट वन के वंशज हैं। नाग भट्ट वन, बप्पा रावल मिल करके हमारी लड़ाई लड़ी, सारा इराक बसरा तक मुसलमानों को खदेड़ करके आए। उनके वंश थे मिहिर भोज, है ना। अब मिहिर भोज पर हमारे कैसे नेता लोग लड़ रहे हैं? गुजर कह रहा है नहीं, मिहिर भोज हमारे हैं। मिहिर भोज गुजर बोलते, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश के, तो मिहिर भोज को गुजर बोले हमारे हैं, राजपूत बोले हैं हमारे हैं। इसी को लेकर लड़ रहे हैं। कैसे आप देख रहे हो कि हमारे समाज को कैसे बांट दिया है। यही हम कह रहे हैं कि भाई हमारा समाज ऐसा नहीं था। स्वामी जी, दो सवाल है कि सोशल जो कंस्ट्रक्टिव चलता आ रहा है, अभी हम इंडस्ट्रियल हब में बैठे हुए हैं। पहला सवाल ये कि क्या कुछ आपकी अपेक्षाएं यहाँ इंडस्ट्रियल हब में उद्योगपतियों से भी हैं, और यूथ जो यहाँ से कहा गया भिवाड़ी का डेलीगेशन भी जाएगा बॉम्बे में, यूथ को लेकर क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर, और क्या कुछ उपयोगिता युवाओं के लिए वहाँ पे बनेगी? देखो, युवाओं के लिए तो एक स्पेशल पूरा कॉन्फ्रेंस ही है, यूथ कॉन्फ्रेंस। हम तो यूथ को यही बोलते हैं, यहाँ के भिवाड़ी के भी लोगों को बोल रहे हैं कि देखो, मैं यूथ को सब जगह बता रहा हूँ, यू लाइक डिसलाइक, एग्री डिसएग्री, एक्सेप्ट रिजेक्ट, यू आर गोइंग टू फेस द फ्यूचर। आने वाली भविष्य की चुनौतियों के लिए आप अपने आप को यूथ तैयार कर लेगा, तो आप आने वाली चुनौतियों का मुकाबला ब्रेवली करोगे, अदरवाइज यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंस, है ना। और ये समाज की स्थिति है। और यूथ को हम तैयार नहीं करेंगे, ट्रेन नहीं करेंगे, तो क्या है, इंग्लैंड जानते हो, वही इंग्लैंड है जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले दुनिया पर शासन करता था। आज उन्हीं का यूथ पब गोइंग जनरेशन हो गया है। आज उसी देश में सारे 20 लाख मुसलमान आकर के उनको तंग कर रहे हैं, है ना। तो क्यों? क्योंकि वो इंस्पायर्ड जनरेशन नहीं है, उसको कंसर्न नहीं है। देखो, वही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, नहीं वही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वही कैम्ब्रिज है, वही एडिनबर्ग है, ग्लासगो है, वही लंदन यूनिवर्सिटी, हवा पानी धरती सब है, लेकिन जनरेशन इंस्पायर्ड नहीं है। तो इंग्लैंड गड्ढे में जा रहा है, तो वैसा हमारा देश भी वैसे गड्ढे में नहीं जाए। हम तो कहते हैं, इसलिए आप आने वाले समय को चुनौती का मुकाबला कर, क्योंकि आप ही को राष्ट्र को आगे ले जाना है।
श्री अरविंदो कहते हैं द कंट्री हुज यंग मैन आर इंस्पायर्ड बाय ग्लोरी ऑफ पास्ट, पेन ऑफ प्रेजेंट, ड्रीम फॉर फ्यूचर, मूव ऑन पाथ ऑफ प्रोग्रेस। यही हम उनको बताने वाले हैं। स्वामी जी, साउथ का एरिया अगर देखें तो जिस तरीके से हम एकता की बात कर रहे हैं, साउथ का एरिया अगर हम देखें तो उसमें बहुत तेज़ी से जो कन्वर्जन है, धर्म परिवर्तन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसको कैसे देखते हैं, कैसे उनको जागरूक करें, कैसे उनको हम साथ लेकर के चलें? देखिए, साउथ के लोगों में कन्वर्शन अब सब जगह हो गया। आपको पता है भारत में हर साल 22,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा FCRA के अंदर रिकॉर्डेड मनी आता है। वो मनी, ये पार्लियामेंट का डेटा है, मैं आपको दे दूंगा। पार्लियामेंट का डेटा एक साल में 22,121 करोड़ रुपया 21-22 के पार्लियामेंट का डेटा है। पैसा, इतना बड़ा पैसा आ रहा है और ये पैसा कन्वर्शन करने के लिए आ रहा है। और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये दुनिया के वो लोग छुपाए हुए नहीं है, वो लोग ओपनली कहते हैं। थॉमस उसकी पुस्तक है, सैमुअल हंटिंगटन की पुस्तक हु आर वी द ग्रेट अमेरिकन डिबेट, वो कहता है वी हैव टू मेंटेन द सुपरमेसी ऑफ अमेरिकन लाइफ, है ना। वी नीड मैन पावर, वी नीड ट्रेन मैन पावर टू रन फैक्ट्री, आवर हॉस्पिटल, आवर कॉलेजेस। तो गो इन एशिया, हैव ए कन्वर्शन, देन अरेंजिंग, पहले वहाँ कन्वर्ट करो, फिर उनको अमेरिका में बुलाओ। नहीं तो अमेरिका में ऐसे ही बुलाओगे तो हमारा डेमोग्राफिक इम्बैलेंसेस होगा। तो इसलिए वो बहुत पैसा डाल रहे हैं कन्वर्शन करने के लिए। तो उनका मुकाबला करने के लिए मैं तो भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, FCRA बिल नहीं, कंप्लीट FCRA भारत में बैन होना चाहिए। और जिस दिन FCRA बैन हो गया तो हमें कन्वर्शन की समस्या को भी रोक देंगे और देश के अंदर जो विघटनकारी शक्ति है ना, उनको भी हम नियंत्रित कर लेंगे। आखिरी सवाल है स्वामी जी मेरा, सवाल से प्रयास ये है, जो लोग इस टॉपिक को समझ नहीं पा रहे हैं, हाँ, उनको समझाने का प्रयास है। वर्ल्ड जो आपका हिंदू कांग्रेस जो कार्यक्रम है, जो भी उसका पूरा नाम है, कैसे लगा, क्यों लगा कि समस्त विश्व में हिंदुओं को एक करने की जरूरत है, संगठित करने की जरूरत है? क्या कारण आपको लगे कि ये जो कार्यक्रम है, इस तरह कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए? ऐसा था कि मैं 1998 से विदेश का काम देख रहा हूँ। मैं दुनिया में 8-10 साल घूमा, संगठन किया, तो मैंने देखा कि हिंदू समाज डांडिया कर लेता है, गरबा कर लेता है, होली कर लेता है, दिवाली कर लेता है, कहीं पूजा पाठ कर लेता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आजकल बॉलीवुड के डांस पार्टी कर लेता है। तो इससे समाज को कोई डायरेक्शन नहीं मिलने वाला है, स्ट्रेटजिक शिफ्ट नहीं होगा। जब तक स्ट्रेटजिक शिफ्ट और डायरेक्शन तभी मिलेगा जब हिंदू समाज स्ट्रेटजिक एरिया में काम करेगा। वो स्ट्रेटजिक एरिया था इकोनॉमी, एजुकेशन एंड एकेडमिया, मीडिया एंड पॉलिटिक्स। इसीलिए हमने वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया कि फालतू की चीज़ों में अपना एनर्जी नष्ट नहीं करना। जो जिन कामों से, जिन कार्यों से, जिन इनिशिएटिव से हमें दुनिया में ताकत मिलेगा, हमें प्रतिष्ठा मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा, वो करना। यही वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का उद्देश्य है, यही इसलिए बनाया है। क्या संदेश क्षेत्रवासियों को आज आप भिवाड़ी पहुंचने पर देंगे जिससे आपके कार्यक्रम को और बल मिले? मेरा यही निवेदन है कि देखो क्या है, जनरली इस तरह के बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते तो बड़े बड़े महानगर के लोग आ जाते हैं, लेकिन भिवाड़ी महानगरों के बीच में है, दिल्ली के पास में है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एरिया, समर्थ लोग हैं, सब अवेयर लोग हैं। ये हिंदू पुनर्जागरण, हिंदू संगठन के महापर्व में भिवाड़ी के लोग भी उत्साह से बढ़ चढ़ कर भाग लें और वहाँ जो भी निर्णय लें उसको ग्रास रूट लेवल पर हम इम्प्लीमेंट करें।